जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड, मतलब जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल डायोड, अब उससे डिफरेंट डायोड पढ़ेंगे जिसका स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमको लाइट इमिट करना है, जैसे बल्ब के रूप में यूज करना है तो वहाँ हम पढ़ेंगे एलईडी, काउंटर सर्किट के रूप में यूज करना, अलार्म सर्किट के रूप में यूज करना तो वहाँ फोटो डायोड पढ़ेंगे। अब जैसे हमको क्या है सर कि ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज करना है तो वहाँ वैरेक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। हमको ऑसिलेटर की तरह यूज करना है तो टनल डायोड को हम यूज करते हैं सर। हमको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है तो हाँ हम जेनर डायोड पढ़ते हैं। तो मतलब स्पेशल पर्पस के लिए सब डायोड बनाया गया है जिसका स्पेशल यूज है यहाँ, मतलब इसका यूज रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है। मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए आपका जो नॉर्मल क्रिस्टल डायोड है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है उसको बेसिकली आपका क्या सर रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आज हम स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ेंगे जिसमें से पहला है हमारा एलईडी। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब होता है सर लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। कहता है कहता है एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। इट्स ऑलवेज वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका वर्क करता है सर। इट इज़ नॉट मेड फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता है। इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल। इसको स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बनाया जाता है लाइक आर्सेनिक, गैलियम, फॉस्फोरस, मतलब गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा से बनाया जाता है। मतलब आपको डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट आपको इससे लेना है। लाइट इमिटिंग डायोड कहने का मतलब है इसका आउटपुट जो होगा सर वो लाइट होगा, विजिबल लाइट होगा जो डिफरेंट कलर का भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए इसको स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता है लाइट इमिटिंग डायोड को। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलईडी बोला जाता है। आप एलईडी बल्ब भी देखे होंगे। तो इसको अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, इसको सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है सर। इसको स्पेशल मटेरियल लाइक फास्फोरस, आपका आर्सेनिक, गैलियम एक्सेट्रा से बनाया जाता है। जैसे आपको रेड लाइट प्रोड्यूस करना है तो गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। आपको ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करना है तो गैलियम फॉस्फाइड हम यूज करते हैं सर इस एलईडी को बनाने के लिए। रेड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए गैलियम आर्सेनाइड हम यूज करते हैं। ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करने के लिए गैलियम फॉस्फाइड यूज करते हैं। और भी डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं सर, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एलईडी को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अब आइए एलईडी का सिंबल क्या होता है सर। ये एलईडी का आपका सिंबल होता है ये जो देख रहे हो ना, ये एलईडी का आपका क्या होता है सिंबल। ये सिंबल ए आपका एनोड हो गया, ए कैथोड हो गया। ये एरो शो कर रहा है ना कि सर ये आपका लाइट इमिट करता है। ये क्या इमिट करता है? लाइट। तो ये आपका एलईडी का क्या हो गया? सिंबल हो गया सर। ये एलईडी का सिंबल हो गया। अब देखो ये काम कैसे करता है। जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है ना, जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है, जैसे मान लो ना कि ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है। ये पी हो गया, पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप। जब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा मतलब एनोड पॉजिटिव, कैथोड क्या रहेगा सर? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? एन टाइप से आपका क्या होगा? एन टाइप से आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? पी टाइप में। जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर मूव करेगा तो आपका क्या होता है? वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस एन टाइप रीजन में मूव करता है, डिफ्यूज कर जाता है तो वो होल से रिकॉम्बाइन कर लेता है। होल क्या है? वैकेंट प्लेस है क्रिस्टल का। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसका एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन जब जाकर के होल से रिकॉम्बाइन कर लेता है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होता है। इसका मतलब जब वो होल से रिकॉम्बिनेशन करेगा तो यहाँ पर क्या होता है सर? एनर्जी रेडिएट करेगा। और यही एनर्जी जो है, यही जो रेडिएटेड एनर्जी जो है, यही रेडिएटेड फोटोन जो है वो आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन से काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी डेवलप होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी डेवलप होता है। वही एनर्जी लाइट के रूप में क्या होता है? अपीयर होता है।
तो कहिएगा आए सर नॉर्मल क्रिस्टल डायोड में भी तो आपका रिकॉम्बिनेशन होता है। हाँ सर, वहाँ भी रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रेडिएट नहीं होता है जो लाइट के रूप में आपका अपीयर हो सके। वहाँ भी एनर्जी रेडिएट होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अपीयर होता है, जो हीट के रूप में ही आपका क्या होता है, अपीयर होता है। लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन के कारण। वही एनर्जी आपको फोटोन के रूप में, मतलब लाइट के रूप में आपका क्या होता है, अपीयर होता है सर। तो ये आपका एलईडी का आपका क्या था, आपका वर्किंग प्रिंसिपल था। इसी प्रकार आपका एलईडी क्या करता है, काम करता है सर। अब देखो ये आपका एलईडी का आपका क्या है, ये एलईडी का आपका सिंबल है। सिंबल कहने का मतलब ये एरो शो कर रहा है कि एलईडी क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। अब देखो एलईडी आप जानते हो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे रेडिएटेड लाइट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करंट एलईडी में बढ़ाइएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा सर, रेडिएटेड लाइट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे वैसे रेडिएटेड लाइट आपका एलईडी में बढ़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब जैसे सपोज डैट ये आपका एलईडी है, सपोज डैट हम आपको बता रहे हैं कि ये एलईडी है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा दिए फॉरवर्ड करंट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सर। ये रेडिएटेड लाइट है, मान लो ये प्लस है और ये आपका माइनस है। वोल्टेज VS, ये आपका R, करंट IF, समझ रहे हो। ये आपका क्या है, VD, माने डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। तो आपका क्या है सर, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो आप जब KVL लगा दोगे, तो KVL लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, VS, इधर से चलो, VS माइनस IF इंटू R, कितना हो जाएगा, माइनस VD, बराबर क्या हो जाएगा, 0। IR ड्रॉप, अरे भाई प्लस माइनस ड्रॉप ही ना होगा जी, इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, IF इंटू R। इसको उधर लेके चल जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, VS माइनस आपका VD इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सर, आपका R बराबर क्या, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो VS माइनस VD अपॉन कितना हो जाएगा, IF। हाँ, इसका मतलब है ये जो दिस R इज़ द रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस। ये R जो है आपका क्या है सर, ये करंट को, फॉरवर्ड करंट को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है। मतलब इस R का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इस R का वैल्यू हम इस फार्मूला से निकाल लेंगे, सप्लाई वोल्टेज माइनस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड बटा फॉरवर्ड करंट। तो ये आपका सारा कुछ क्या होगा, डायोड के डाटा शीट पर दिया हुआ रहेगा। तो भाई इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे फॉरवर्ड करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, तो इस फार्मूला से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सर। आपका एलईडी का एडवांटेज क्या है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लो होता है, बहुत कम वोल्टेज पर भी सफिशिएंट लाइट देता है। इसका लाइफ जो होता है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लॉन्ग समय तक चलता है, जल्दी फ्यूज यूज नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है एलईडी। तो इसका लाइफ क्या होता है, लॉन्गर होता है। इसका ऑन ऑफ टाइम जो होता है, बंद होना और आपका क्या होना, आपका ओपन होना, माने ऑन होना, ऑफ होना, बंद होना, चालू होना, ये आपका काफ़ी फास्ट होता है। जो तुरंत स्विच आपका क्या करोगे, स्विच ऑफ ओपन करोगे, आपका क्या हो जाएगा, तुरंत ये बुझ जाएगा। स्विच क्लोज करोगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब है इसका फास्ट ऑन ऑफ टाइम होता है, मतलब इसका ऑन ऑफ टाइम काफ़ी फास्ट होता है। अब इसका एप्लीकेशन हम आपको बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो देखो एज ए पावर इंडिकेटर, आपको बोर्ड में पता नहीं नहीं देखते हैं, को बोर्ड जो स्विच बोर्ड रहता है उसमें रेड कलर का ग्लो होते रहता है, इसका मतलब है कि आपका लाइट है। तो एज ए पावर इंडिकेटर, एज ए पावर इंडिकेटर के रूप में आप इसका यूज करते हो। जैसे घर वगैरह में बोर्ड लगा होता है तो उसमें देखे होंगे कि आपका रेड कलर का जलते रहता है साइड में, तो पावर इंडिकेटर है, वो शो करता है कि लाइट है, लाइट आया हुआ है, पावर है, समझ रहे हैं। तो एज ए पावर इंडिकेटर इसका यूज होता है। दूसरा यूज है एज ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब मान लो 10 शो करना है, 8 शो करना है, 5 शो करना है, 5 माने 10 शो करना है, 6 शो करना है, 7 शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, एलईडी के हेल्प से। स्टेशन पर नहीं देखते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म, 4 नंबर प्लेटफॉर्म, तो कैसे शो करोगे भाई, तो देखो कैसे शो होता है वो पहले देखो। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम क्या करते हैं, 7 एलईडी यूज करते हैं सर। ये देखो ये सब एलईडी है,
ये सब एलईडी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, समझ रहे हैं? आपका क्या है सर, ये आपका देख लो, नाम दे दो ए बी सी ई एफ जी। ये आपका 7 सेगमेंट क्या है, डिस्प्ले है। 7 सेगमेंट, ये सभी आपका सर एलईडी है। एलईडी कहने का मतलब इस तरह का एलईडी होगा। ये सब का एनोड कॉमन, प्लस 5 वोल्ट दे दो सप्लाई, ये आपका एलईडी है। ये आपका एलईडी है। एक दो तीन चार पाँच, ये सब आपका क्या है सर, एलईडी है। माने ये लाइट इमिट हो रहा है, ये लाइट, ये इसका सिंबल है ना एलईडी का। तो आपका मानना है सपोज डैट आपको 0 शो करना है। क्या शो करना है, कि हमको 0 शो करना है, कि 0 शो करना है। नाम दे दो 1 2 3, नाम दे दो यहाँ से 1 2 नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो सुनो इधर, पहले आपको क्या है कि सर इस एलईडी के हेल्प से, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के हेल्प से आपको 0 शो करना है। तो 0 शो करने के लिए देखो, तो यदि जी, ये जो एलईडी जी है, माने इसको हम ऑफ कर दे, मतलब इसको भूता दे, इसको बंद कर दे, तो 0 दिख रहा है। इसका मतलब है सभी एलईडी ग्लो करेगा एक्सेप्ट जी। जी को छोड़ करके सभी एलईडी आपका क्या करेगा सर, ग्लो करेगा। समझ रहे हैं? आपको 7 क्या करना है सर, 7 आपको शो करना है। तो 7 शो करना है, इसका मतलब आपका क्या है सर, 7 शो करना है। इसका मतलब है जैसे मान लो आपको 2 शो करना है, 200 करना है, तो 200 करना है तो आपका ए ऑफ रहेगा और डी ऑफ रहेगा, बाकी आपका सब क्या होगा, ग्लो होगा। तो देखो 200 कर रहा है। आपको मान लो सर कि आपको 3 शो करना है। क्या शो करना है, 3 शो करना है, तो आपका ए और एफ ऑफ रहेगा, बाकी सब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो देखो 3 शो कर रहा है। तो एज ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रूप में हम एलईडी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़िएगा, नोट्स में आपको होगा बढ़िया से, आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अब बात है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है सर, फोटो डायोड बेसिकली आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ क्रिस्टल डायोड है। इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, बट इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में आपका क्या करता है, काम करता है। एंड इन दिस रिवर्स करंट इंक्रीजेज व्हेन लाइट एक्सपोज टू इट्स जंक्शन। जब लाइट इसके जंक्शन पर, पीएन जंक्शन पर एक्सपोज किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, तब इसमें रिवर्स करंट क्या होता है सर, आपका तेज़ी से आपका इंक्रीज करता है। कहता है फोटो डायोड इज आल्सो सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करता है सर, काम करता है। समझ रहे हैं? ये आपका फोटो डायोड का देखो सिंबल है। ये आपका क्या है सर, फोटो डायोड का सिंबल है। ये फोटो डायोड कहने का मतलब है कि ये तभी ऑपरेट करता है जब इसके पीएन जंक्शन पर लाइट को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। जैसे सपोज डैट ए इसका पीएन जंक्शन है सर, ए इसका पीएन जंक्शन, ये पी हो गया, ये एन हो गया, और ये आपका क्या है सर, बैटरी। क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट करोगे ना बायसिंग के लिए, बायसिंग के लिए बैटरी कनेक्ट करना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस? तो आपका फोटो डायोड भी जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड है। ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। एंड इन दिस रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली वेरी फास्ट व्हेन लाइट एक्सपोज टू इस जंक्शन। जब क्या, लाइट क्या है सर, लाइट फोटोन से बना हुआ था। फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? और आपका प्लांक के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक फोटोन का एनर्जी जो होता है क्या होता है, एच होता है, या ई बराबर क्या होता है, hc/λ। यही होता है ना प्लांक के अनुसार प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होता है आपका क्या होता है, ई बराबर hν, जहाँ आपका एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, ई बराबर hc/λ। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका क्या है, वेवलेंथ है सर, एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होता है hν होता है, और ई बराबर hc/λ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो।
तो अब देखो सुनो इधर पहले, जब आपका क्या है सर इस पर फोटोन इंसिडेंट होता है तो फोटोन में एनर्जी ना होगा, तो जो ही फोटोन इंसिडेंट होता है फोटोन पेंट्रेट कर जाता है जंक्शन के अंदर, और ये फोटोन अपना जो एनर्जी है वो आपका क्या होता है बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब आपका जंक्शन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन कर लेता है, और ये एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के वो बॉन्ड तोड़ करके बाहर हो जाता है। तो देखो तो आपका चार्ज कैरियर का डेवलपमेंट हो गया। जो ही चार्ज कैरियर का डेवलपमेंट होगा, और चूंकि आपका क्या है बैटरी कनेक्टेड है, तुरंत आपका क्या होगा चार्ज कैरियर का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका क्या होगा जैसे जैसे फोटोन इंसिडेंट होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता जाएगा, आपका फोटो डायोड में करंट आपका क्या होगा बढ़ता जाएगा सर। तो इसी प्रिंसिपल पर आपका फोटो डायोड क्या है काम करता है। सुनो इधर पहले, जैसे मान लो कि हमारा ये डायोड रिवर्स बायस है, कोई लाइट नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं कोई लाइट इसमें नहीं दिए हैं, कोई लाइट जब नहीं दिए हैं, कोई हम फोटोन इंसिडेंट नहीं किए हैं, आपका रिवर्स बायस है, तो कुछ तो माइनॉरिटी कैरियर होगा जो थर्मल एनर्जी के कारण जब जनरेट होता है, तो उस माइनॉरिटी कैरियर के कारण आपका सर्किट में स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, जिसको डार्क करंट बोलते हैं। डार्क करंट कहने का मतलब अभी लाइट नहीं दे रहे हैं, अभी लाइट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो है रिवर्स बायस है। इस रिवर्स बायस के कारण, जैसे हमने नहीं बतलाया था, हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बताया था डायोड का सर, डायोड का हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बताया था। माने जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी आपका कुछ न कुछ करंट आपका फ्लो होता है सर, उसी को रिवर्स करंट बोलते हैं। ये देखो आपका रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट है। माने फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओ, आपका रिवर्स करंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ये रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है, जो आपका जंक्शन को क्रॉस कर जाता है। तो फोटो डायोड में भी ऐसा होता है, माने जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करते हैं, तो इसमें भी आपका क्या होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या है सर, आपका जंक्शन को क्या करता है क्रॉस कर जाता है, जंक्शन को आपका क्या करता है क्रॉस कर जाता है। ये आप समझ रहे हैं, तो जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ भी आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। व्हेन लाइट इज एब्सेंट, जब लाइट एब्सेंट रहता है, तो इसी करंट को हम क्या बोलते हैं डार्क करंट बोलते हैं। तो ये आपका डार्क करंट है, देखो कौन है डार्क करंट। डार्क कहने का मतलब ये आपका डार्क करंट है, कब माने यहाँ कोई लाइट इंसिडेंट नहीं किए हैं, माने यहाँ कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिए हैं, कोई लाइट इंसिडेंट नहीं किए हैं, तो इस समय जो करंट होगा उसको क्या कहेंगे डार्क करंट कहेंगे। लेकिन जो ही लाइट इंसिडेंट करोगे, देखो तो ई बराबर आपने 200 लक्स दे दिया। लक्स क्या है इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन क्या है, जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन बोलते हैं उस फेनोमेना के। जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन बोलते हैं। लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लुमिनस फ्लक्स मतलब आपका क्या है सर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को बेसिकली हम लुमिनस फ्लक्स में मेजर करते हैं। तो लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन ई। तो देखो तो यहाँ इल्यूमिनेशन दिए, इसका मतलब लाइट इंसिडेंट किए। जो ही लाइट इंसिडेंट करोगे तो आपका फोटोन का एनर्जी गेन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा, तो चार्ज कैरियर डेवलप हो गया ना, माने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और डेवलप हो गया। तो और डेवलप हो गया तो आपका मूवमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बढ़ जाएगा, तो रिवर्स करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सर। देखो अब रिवर्स करंट यहाँ हो जाएगा। अब इल्यूमिनेशन और बढ़ा दिए तो और देखो रिवर्स करंट बढ़ गया, लेकिन ये शो कर रहा है ये आपका रिवर्स वोल्टेज है। ये शो कर रहा है कि आपका जो रिवर्स करंट है वो रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। रिवर्स वोल्टेज देखो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका क्या है सर आपका रिवर्स करंट में कोई चेंजिंग नहीं हो, कांस्टेंट है। लेकिन जो ही इल्यूमिनेशन हम बढ़ा दिए, लाइट इंसिडेंट किए, तुरंत आपका क्या है डार्क करंट यहाँ से यहाँ चला गया, माने बढ़ गया। मतलब इसका मतलब ये जो रिवर्स करंट है वो इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। किस पर? इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। और ये शो कर रहा है ना कि रिवर्स वोल्टेज के काफ़ी स्मॉल वैल्यू के लिए, माने लेस देन 1 वोल्ट के लिए ही करंट चेंज करता है, बाकी करंट क्या हो जाता है कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये जो रिवर्स करंट है ये रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो लाइट फॉल होता है
उस पर डिपेंड करता है। जितना लाइट फॉल होगा उतना आपका रिवर्स करंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट फॉल होने से आपका क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगा, रिवर्स करंट आपका बढ़ जाएगा। रिवर्स करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करता है, काम करता है सर। अब देखो, अब आपका क्या है सर, इल्यूमिनेशन के साथ रिवर्स करंट को दिखाया गया है। इल्यूमिनेशन और रिवर्स करंट कैसे आपका क्या होता है, इल्यूमिनेशन के साथ रिवर्स करंट कैसे वैरी करता है वो दिखाया गया है। ये शो कर रहा है कि जब इल्यूमिनेशन 0 तो रिवर्स करंट आपका क्या है सर, रिवर्स का यहाँ से दिखा दो, यहाँ से, माने ये डार्क करंट है। जब इल्यूमिनेशन 0 तो कुछ ना कुछ रिवर्स करंट फ्लो होता है जिसको डार्क करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क करंट। लेकिन अब जैसे जैसे इल्यूमिनेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट लिनियरली क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या है, आपका इल्यूमिनेशन क्या है, समझ रहे हैं? आपका लाइट इंटेंसिटी क्या है, कहता है द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड। माने पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड में जितना फोटोन इंसिडेंट होता है उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। माने पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड में जितना फोटोन इंसिडेंट होता है उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। तो देखो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ई बराबर क्या है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम। तो देखो, तो एनर्जी फोटोन है तो फोटोन का यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी सर। एनर्जी ई यानी एनर्जी बटा एरिया इनटू टाइम हो जाएगा। माने नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एनर्जी का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और आपका टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, तो इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। माने इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखो, तो कुछ नहीं लिखे, इसको मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं। मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं, कोई दिक्कत? मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ना, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ यूनिट जो लिखे हैं मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम जो ये सब फोटो डायोड है काफ़ी स्मॉल पावर पर वर्क करता है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत कम होता है, ऑपरेटिंग पावर बहुत कम होता है, इसलिए हम काफ़ी छोटा यूनिट यूज कर रहे हैं, मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शो कर रहा है यहाँ, इस कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है कि आपका फोटो डायोड में रिवर्स करंट जो है वो आपका रिवर्स वोल्टेज से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। वो ओनली किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे इल्यूमिनेशन आपका इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट फोटो डायोड में क्या होता है, बढ़ता है सर। अब फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। अब देखो, फोटो डायोड का एप्लीकेशन क्या है, इसको अलार्म सर्किट में यूज किया जाता है, इसको काउंटर सर्किट में यूज करते हो, अलार्म घर वगैरह में बेल उल देखो उसमें भी आपका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे आपका क्या है सर, सब स्टेशन वगैरह में अलार्म सर्किट, पावर जो सब स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सब स्टेशन होता है वहाँ अलार्म सर्किट के रूप में हम आप फोटो डायोड का यूज करते हैं। इसको काउंटर सर्किट में यूज करते हैं, काउंटिंग मैकेनिज्म, काउंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको एलईडी और फोटो डायोड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।